नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार गिराने का ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था कि अमित शाह, जी हां अमित शाह, एक नए ऑपरेशन में बिजी हो गए। और इस नए ऑपरेशन का ट्रेलर आज यानी शुक्रवार को हमें उस वक्त देखने को मिला जब ईडी, जी हां ईडी की टीम झारखंड पहुंची और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे खास आदमी पंकज मिश्रा के यहां छापेमारी शुरू कर दी। आप ये मान लीजिए कि देश में एक और चुनी हुई सरकार गिराने का खेल शुरू हो चुका है। बस 18 जुलाई का इंतजार करिए। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद, जी हां राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड का ये ऑपरेशन और तेज रफ्तार पकड़ लेगा। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद ये दूसरा बड़ा गेम है दिल्ली दरबार का। और आज मैं इस वीडियो में आपको सारे डिटेल बताने जा रहा हूं, सारे एक्सक्लूसिव डिटेल कि क्या झारखंड में कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, उनके दो फाड़ हो जाएंगे, उसमें से 2-3 विधायक वो कहीं ना कहीं बीजेपी के शरण में होंगे, या फिर हेमंत सोरेन की पार्टी का वही हाल होगा जो ठाकरे की पार्टी का हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र में हुआ। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पे सेंधमारी लगेगी, या फिर हेमंत सोरेन जो खुद इतने दबाव में हैं क्योंकि एक माइनिंग मामले में फंसे, माइनिंग के लीज के मामले में फंसे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन उन पर जांच कर रहा है, उसके अलावा ये ईडी की रेड, घेराबंदी हो रही है, इस वक्त हेमंत सोरेन प्रेशर में है। तो क्या वो टूट जाएंगे, वो दरक जाएंगे, या फिर हेमंत सोरेन के पिताजी यानी गुरुजी वो किसी नए कैंडिडेट को सामने रख दे, या फिर सरकार वही बनेगी, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको इस देश का बादशाह चाहेगा। ये सारा डिटेल मैं आपको आज देने जा रहा हूं बहुत तफसील से। अब आप कहेंगे कि कुछ ही दिन पहले हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे और गुलदस्ता लेके अमित शाह साहब से मिले थे और दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई थी। आप कहेंगे फिर ऐसा क्या हो गया? मैं उस पर भी आऊँगा, इस तस्वीर पर भी आऊँगा, इस मुलाकात पर भी आऊँगा, लेकिन पहले आज का जो ऑपरेशन है, आज की जो ईडी की छापेमारी है, जरा उसका मतलब समझते हैं। ये साहब देखिए, इनकी फ़ोटो देखिए, इनका नाम है पंकज मिश्रा। ये विधायक प्रतिनिधि हैं, आप कह सकते हैं एक तरह के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के सबसे खास आदमी हैं झारखंड में, रांची में, पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा बहुत से राज जानते हैं हेमंत सोरेन के, पैसों का हिसाब किताब से लेके ठेका पट्टे तक। आज सुबह पंकज मिश्रा के यहाँ रेड हुई। अब इस रेड में जैसा कि होता है लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो रेड थी आज की ईडी की, ये तकरीबन 18 ठिकानों पे छापेमारी हुई। और इसका मकसद ये था, जो ईडी चाहती थी कि हेमंत सोरेन के जो खास हैं पंकज मिश्रा, इनका बिजनेस नेटवर्क क्या है, इनका पूरा नेटवर्क क्या है बिजनेस का। और इसलिए अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मामला जो था ये कॉन्ट्रैक्ट का था, कॉन्ट्रैक्ट में शिकायत हुई थी टेंडर में, और उसके बाद ईडी को कुछ बहुत ही सटीक जानकारियाँ मिली। पंकज मिश्रा के अलावा, पंकज मिश्रा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, इनके अलावा एक बड़े बिजनेसमैन हैं कन्हैया खुरानिया, कन्हैया जी के यहाँ छापा पड़ा। एक साहब हैं के सिंह, ये भी पंकज मिश्रा के बड़े खासम खास हैं, बिजनेसमैन हैं झारखंड के यहाँ, इनके यहाँ छापा पड़ा। भावेश भगत जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, इनके यहाँ छापा पड़ा। फिर सोनू सिंह, फिर सुब्रतो पाल, ये जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस लॉबी, कई नाम हैं, लेकिन मैंने आपको आज चंद नाम बताए जिनके यहाँ छापेमारी पड़ी है। और इसका मकसद यही था कि सोरेन के नेटवर्क को खंगालना और पंकज मिश्रा जो आप कह सकते हैं दाहिने हाथ हैं हेमंत सोरेन की, इनकी घेरेबंदी करना। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये छापेमारी चल रही थी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की घेराबंदी चल रही थी, उस वक्त निशिकांत दुबे जो बड़े ताकतवर, बड़े रसूखदार बीजेपी के सांसद हैं झारखंड से, इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट करके कहा, तंज किया कि पंकज भाग नहीं पाया, या यूं कहें पंकज के भागने से पहले ही
ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। और उधर बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, इस वक्त बीजेपी में के नेता सदन हैं, नेता विपक्ष हैं और मोदी जी के बड़े खास हैं और मोदी जी इन्हीं को मुख्यमंत्री नया बनाना चाहते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ने जब छापे चल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो के ज़रिए उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में लूट चल रही है, माइनिंग की, बालू के खदानों की, रेत की। मैसेज ये था कि वो चाहे ईडी हो, चाहे दिल्ली दरबार हो या झारखंड के भाजपा के नेता हों, सबके सब एक ही लाइन में थे, सबका एक ही मकसद था, हेमंत सोरेन को टारगेट करना। अब दोस्तों, आज पंकज मिश्रा की घेरेबंदी क्यों हुई? आज ईडी ने छापेमारी क्यों की? आपको याद होगा, ये तस्वीर याद करिए जरा। ये जो करोड़ों रुपए है, 17 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला है। आईएएस अधिकारी, ये पूजा सिंघल हैं जो माइनिंग सेक्रेटरी हैं झारखंड सरकार की। इन पर जब छापा पड़ा तो आज फिर छापा मारने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल पूजा सिंघल पे जब छापेमारी हुई तो सरकार को या दिल्ली दरबार को लग रहा था कि पूजा सिंघल के बाद अब ईडी के हाथों में हेमंत सोरेन की गर्दन होगी, यानी हेमंत सोरेन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पर मामला थोड़ा उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि पूजा सिंघल जो हैं, ये ज़्यादातर इन्होंने जो खेल किया पैसों का, वो बीजेपी के टाइम पे किया और कई बीजेपी नेता बड़े बड़े फंस रहे थे। इसलिए उस जांच को किनारे कर दिया गया, चार्जशीट फाइल हो गई और उस मामले को आप कह सकते हैं राजनीति से अलग कर दिया गया। और आज फ्रेश छापे मारे गए क्योंकि घेराबंदी भी अब फ्रेश होने जा रही है। अब दोस्तों, जिस तरह से ईडी ने महाराष्ट्र में खलबली मचा दी थी, आज जो छापा ईडी ने झारखंड में डाला है, आप समझ लीजिए कि पूरी खलबली मची है पूरे राज्य में, नेताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में। और आप कहेंगे कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के सबसे खास आदमी पंकज मिश्रा की गर्दन पकड़ ली है और तमाम सबूत और दस्तावेज ईडी को मिले हैं, आप ये कह सकते हैं कि ईडी इस सरकार को गिराने के बहुत करीब है। या यूँ आप कहिए कि 50% दिल्ली दरबार का ऑपरेशन हो चुका है। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि फिर सरकार कैसे गिरेगी? क्या कांग्रेस टूटेगी? क्या कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक टूट जाएंगे? या झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो हश्र होगा, वो हाल होगा जो ठाकरे साहब की शिवसेना का हाल महाराष्ट्र में हुआ? या फिर बीजेपी कोई नया पैतरा लेने जा रही हो, कोई नया धमाल करने जा रही हो कि मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिनको मोदी जी चाहते हैं, ये कैसे शपथ लेंगे? ये सारे आपके जहन में चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन इस कहानी को और ज़्यादा आसान करने के लिए आप ज़रा हेमंत सोरेन साहब की जो उनकी जो नया विवाद में जो फंसे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के, उसको समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर। दरअसल झारखंड की एक बहुत बड़ी इकॉनमी माइनिंग से चलती है और जिस तरह से बिहार में ऑनलाइन हो गया है माइनिंग का पूरा काम, या योगी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है, तो आज की तारीख में रेत और बालू सबसे ज़्यादा अगर चोरी की कहीं बिक रही है तो झारखंड से आ रही है। लेकिन ये सिलसिला बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, ये दसियों साल पुराना सिलसिला है। और हेमंत सोरेन साहब ने आज से कई बरस पहले लीज के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई थी और गलती से कहें या जानबूझ के कहें या जो भी कारण है, इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो एप्लीकेशन उन्होंने विड्रॉ नहीं करी और ये बात बीजेपी को पता लग गई और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये माइनिंग के भी मुख्यमंत्री हैं और उसी माइनिंग में इन्होंने बाकायदा लीज के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी है। यानी कुल मिलाकर नॉट फॉर प्रॉफिट का मामला आ गया कि कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठकर सरकार में व्यापार भी कर रहे हैं। अब ये मामला थोड़ा पेचीदा था, हालांकि जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बच भी सकते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन इलेक्शन कमीशन में वो तलब कर लिए गए और किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन का जो आलम है बाकी अदालतों की तरह, अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा भी प्रेशर में आया तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफ़ा देना पड़े। तो एक तरफ इस्तीफे की तलवार है और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन झारखंड पर। इसलिए बहुत ही आप कह सकते हैं एक स्लिपरी विकेट पर
हेमंत सोरेन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और कभी भी उनकी गुल्ली उड़ सकती है। अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें कि इस वक्त झारखंड विधानसभा की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ये है कि सदन में इस वक्त बहुमत हेमंत सोरेन के पास है। एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास बहुमत है। 30 विधायक सोरेन साहब की पार्टी के हैं, 18 कांग्रेस के हैं। उनको कोई गिरा नहीं सकता, वो सरकार गिर नहीं सकती। जैसे मजबूत सरकार ठाकरे की थी, उद्धव ठाकरे की, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत सरकार हेमंत सोरेन की है। लेकिन क्योंकि खेल तो खेल है, इसलिए अब हो क्या सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी पर आने से पहले ज़रा ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है पिछले साल इसी महीने की, जुलाई 24 की। और ये जो लोग अरेस्ट किए गए, जिनको पुलिस ले जा रही है, उसमें एक अभिषेक दुबे हैं, दूसरे अमित सिंह हैं। हालांकि 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 की आपको तस्वीर दिख रही है, इनके ऊपर आरोप था झारखंड सरकार का कि ये चुपचाप 3 विधायकों को तोड़कर फ्लाइट में दिल्ली ले गए और दिल्ली जाकर इन्होंने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से मीटिंग कराई। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1-1 करोड़ का ऑफर दिया गया इनको एडवांस, कि हम आपको 1 करोड़ रुपया एडवांस देंगे अगर आप कुछ विधायक अपने साथ और लेके आएँ, और फिर बाद में जो भी पेमेंट होगा, जो महाराष्ट्र का रेट होगा, वही रेट झारखंड में भी दिया जाएगा। इस तरह की बातें थी। लेकिन इस पूरे मामले को, ये जब ऑपरेशन चल रहा था, इस ऑपरेशन को पकड़ लिया हेमंत सोरेन ने। क्योंकि हेमंत सोरेन पॉलिटिकली एस्टिट्यूट हैं, पॉलिटिकली बहुत आप कह सकते हैं शातिर हैं, तेज दिमाग के हैं। वो उद्धव ठाकरे नहीं हैं। उन्होंने मामला पकड़ लिया और इस तरह उनकी सरकार पिछले साल बच गई। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये सिलसिला जारी रहा और इस वक्त ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के 12 विधायक टच में हैं, जिसमें से 9 ऐसे हैं जो वाकई कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, 3 ऐसे विधायक हैं जो शायद नहीं छोड़ना चाहते। 12 विधायकों की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पर सेंधमारी हो रही है और जो जांच एजेंसियां हैं वो कांग्रेस के जो पैसे वाले विधायक हैं उनकी गर्दन तक पहुंचना चाह रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो हो सकता है कि कांग्रेस ही टूट जाए। तो दोस्तों, ये तो पहला विकल्प था कि कांग्रेस को तोड़ा जाए, जैसे शिवसेना को तोड़ा गया। दूसरी चीज़, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें भी सेंधमारी करना चाह रही। लेकिन मैंने पहले कहा कि हेमंत सोरेन उद्धव ठाकरे नहीं हैं, तेज़ हैं, शातिर हैं, दिमाग बहुत तेज़ है उनका, और वो अपनी विधायकों पर पूरी नज़र रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जितने विधायक हैं सब उनकी मुट्ठी में, 2-4 अगर छिटक जाएं तो छिटक जाएं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ये जो तलवार है ये सर पर लटक रही है। और सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन हो सकता है कि कांग्रेस का दामन छोड़ दें, ये उनके ऊपर दबाव है। लेकिन यहाँ एक पेच फंस रहा है। हेमंत सोरेन अगर कांग्रेस का साथ छोड़ना भी चाहते हैं तो वो गद्दी पे बैठना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि अगर सरकार बने, कांग्रेस इस पूरे कोलिशन से बाहर चली जाए, तो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी और मोदी में क्या नज़दीकी हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। भारत माता की। हकीकत यह है कि रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी कार्यप्रणाली से, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से ना अमित शाह खुश थे, ना मोदी खुश थे, और कहीं ना कहीं विधायक नाराज थे। तो वो एक मॉडल फ्लॉप हुआ। और लोग तो ये भी कहते हैं कि रघुवर दास को राज्यसभा लाने की तैयारी थी। मोदी चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी, उनके पुराने परिचित जिन पर वो बहुत यकीन करते हैं, बाबूलाल मरांडी को कुर्सी पर बैठाया जाए। और बाबूलाल मरांडी की जब से बीजेपी में घर वापसी हुई है, जिस तरह से वो नेता विपक्ष बनाए गए, आज की तारीख में बाबूलाल मरांडी के लिए ही ये सारा ऑपरेशन हो रहा है। सच ये है। अब यहाँ लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, जिनसे मेरी रांची में बात हुई, जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि दीपक जी, दरअसल यहाँ भी एक पेच है। हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन की तलवार उनके सर के ऊपर है। किसी भी पल उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सकता है।
तो लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन तैयार हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एक ट्राइबल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो भी ट्राइबल हैं और बाबूलाल मरांडी भी। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कोई नॉन ट्राइबल व्यक्ति को लाए, आगे नेता को बढ़ाए, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन विचार कर ले। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन कांग्रेस के ही साथ हैं और कांग्रेस का दामन वो इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाले। इसीलिए जब द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की बात आई तो थोड़ी सी हामी तो भरी हेमंत सोरेन ने, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएंगे। और अगर आप पुराने वीडियोस देखिए, पुराने ट्वीट्स देखिए आज से साल भर पहले के, तो आपको लगेगा कि चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो स्टालिन हों, चाहे वो केसीआर हों तेलंगाना के, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आग उगली मोदी जी के खिलाफ तो वो हेमंत सोरेन थे। अब दोस्तों, दिल्ली दरबार के पास ज़बरदस्त ताकत है। ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, पूरी गोदी मीडिया, चैनल, अखबार सब उनके पास हैं। और कहीं ना कहीं अदालतें भी थोड़ा सा प्रेशर में हैं, बाकी संस्थाएं भी प्रेशर में। ऐसे में एक नई सरकार बनाना, एक सरकार गिरा देना, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है आज के दौर में। लेकिन यहाँ पर मेरा एक टेक है, मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन, इन्होंने झारखंड का जो नया राज्य है उसके बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े आंदोलन हुए और अक्रॉस द स्टेट पूरे झारखंड में सपोर्ट है इनका। और इसीलिए लोगों ने खुलकर, दिल खोलकर वोट दिया। आदिवासियों में पैठ है, पिछड़ों में पैठ है। ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना, जनता ने चुना और बीजेपी को वोट नहीं दिया, वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। ऐसी सरकार अगर गिरा दी जाएगी किसी इलेक्शन कमीशन या किसी रेप केस या कोई और धमकी या फिर ईडी या फिर इनकम टैक्स, तो फिर इसका कोई अंत नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए, भारत के जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस अंबेडकर के संविधान के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि सरकारें इंदिरा गांधी के टाइम पे भी गिरी, 70 के दशक में भी गिरी, उससे पहले भी गिरी, 90 के दशक में तो गिरती ही चली गई। लेकिन एक चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र के लिहाज से अक्षम्य अपराध है और इसको हमें समझना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आखिर में मैं यही कहूँगा कि क्योंकि ऐसी आवाज़ के लिए आपकी ताकत चाहिए, आपका हौसला चाहिए। रिस्क मेरे ऊपर भी बहुत है, जोखिम होता है, दबाव होते हैं, प्रेशर होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो आप तक पहुँचे, कि एक दूसरी तस्वीर भी पता लगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बाइस्ड ना रहूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मैं बाइस्ड हो जाऊँ और सिर्फ़ और सिर्फ हेमंत सोरेन के पक्ष में चला जाऊँ। लेकिन हाँ, अगर हेमंत सोरेन के साथियों ने पैसा कमाया है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना होगा कि वो चुनी हुई सरकार है। बहरहाल आज इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपकी आवाज़ है, आपके सच के अधिकार की आवाज़ है ये। आज बस इतना ही। नमस्कार।